फ्रेंड्स, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जय महाकाल। मैं दीपा मिश्रा जगत ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि गणपति जी का 10वें दिन विसर्जन क्यों होता है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल कई बार उठे होंगे और कि गणपति जी का विसर्जन 10वें दिन क्यों होता है और गणपति जी का विसर्जन क्यों कर देते हैं, उनको पानी में ले जाकर क्यों डाल देते हैं। आप लोगों के मन में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। यहाँ तक मुझे भी नहीं पता था और मैं भी अभी आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे यहाँ 9 दिन तक गणपति जी का पूजन हुआ और उसके बाद 10वें दिन उनका विसर्जन हुआ। और मुझे भी ये बात नहीं पता थी। विसर्जन के 2 दिन पहले मेरे पापा जी ने मुझे बताया कि गणपति जी का विसर्जन क्यों होता है और 10वें दिन ही विसर्जन उनका क्यों होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग पहले ही कर देते हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार होता है, अपने अपने रखने के अनुसार होता है कौन कैसा करता है। तो इसी तरह से इसीलिए गणपति जी का पूजन और 9 दिन तक पूजन होता है और 10वें दिन उनका विसर्जन होता है। इसी विषय पर मैं आपको बताने आई हूँ और ये मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, मैं बहुत जगह सुन चुकी हूँ कि बहुत लोगों को ये नहीं पसंद है कि गणपति जी का विसर्जन किया जाए और पूजन भजन सब कुछ करने के बाद 9 दिन उनको 10वें दिन विसर्जित किया जाए या फिर पहले ही विसर्जित किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि कुछ रीति रिवाज और कुछ पूजा पाठ जैसी चीज़ें होती हैं तो वो कुछ पौराणिक कथाओं पर ही होती हैं और ऐसे अपने ही मन से नहीं होती हैं। तो कुछ ना कुछ उनके पीछे कथाएं होती हैं। इसी तरह से गणपति जी के विसर्जन की भी कथा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे भी पता चली और जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों को भी बताऊं कि गणपति जी का 10वें दिन विसर्जन क्यों होता है। क्योंकि सबके मन में ये सवाल होते हैं कि गणपति जी का विसर्जन क्यों होता है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इनको ले जाकर जल में, शीतल जल में क्यों डाल देते हैं। तो मैं आज इसी विषय पर आपको बताने आई हूँ और जो कथा मैंने सुनी मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ और गणपति जी के विसर्जन की और उनके पौराणिक कथा की एक छोटा सा शार लेकर आई हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम आपको गणपति जी की कथा सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वेदव्यास जब भगवत गीता लिखने चले तो उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव, हम भगवत गीता को लिखने तो चल रहे हैं और श्लोक बोलने तो चल रहे हैं, लेकिन उसको अच्छे से कौन लिखेगा और उसके चरित्र को अच्छे से कौन दर्शाएगा और भगवत गीता को कौन लिखेगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये चीज़ आप गणपति जी से कहिए और उनसे निवेदन करिए, उनसे विनती करिए कि वो लिखें, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर तरीके से लिख सकते हैं और उनसे अच्छा कोई और नहीं लिख सकता। तो वेदव्यास जी गणेश जी के पास गए और गणेश जी से कहा कि हे गणपति जी, मैं भगवत गीता की रचना करना चाहता हूँ और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि मैं श्लोक बोलूँगा और आप लिखोगे। तो गणपति जी ने कहा ठीक है, मैं लिखूँगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है कहीं और बिना रुके ही आपको बोलना है और अगर आप रुक गए तो मैं कथा पूरी कर दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बीच में ही कथा रोक दूंगा। तो वेदव्यास जी बड़े चिंतित हुए और बोले कि सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आधी कथा ही लिखवाऊं या मैं कहीं भूल जाऊं या रुक जाऊं, तो ये कथा कैसे पूरी हो सकती है। तो वेदव्यास जी ने गणपति जी से कहा कि गणपति जी, मैं इंसान हूँ और इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, भगवान से नहीं। तो मेरे श्लोक में बहुत सारी गलतियाँ होंगी
और उन गलतियों को छांट कर, उन गलतियों को सुधार कर फिर आपको लिखना है। और ऐसा वेद व्यास जी ने गणेश जी से इसलिए कहा क्योंकि वेद व्यास जी को पता है कि मैं एक इंसान हूँ और गणेश जी एक भगवान हैं। तो इसलिए उनसे अपनी गलतियों को छांटने के लिए कहा और बोले कि हमारी गलतियों को अलग करके फिर आपको ये भगवत गीता लिखनी है। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। गणेश जी और वेद व्यास जी बोलने लगे और गणेश जी लिखने लगे। लिखते लिखते गणेश जी गलतियां छांटते छांटते और लिखते लिखते उनको 10 दिन बीत गए, 10वां दिन 9 दिन बीत गए और 10वां दिन लगा। तो उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने एक क्षण भी बिना आराम किए रात दिन मिलाकर 9 दिन तक लिखा। और 10वां दिन था, 10वें दिन भी लिख ही रहे थे और वो काफ़ी थक चुके थे, लेकिन वो लिखना बंद नहीं कर रहे थे। तो वेद व्यास जी देखे कि ये बिना रुके और एक क्षण भी बिना गवाए ये 9 दिन तक लगातार लिख रहे हैं, 10 दिन तक लगातार लिख रहे हैं। तो वेद व्यास जी सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्होंने गणेश जी के हाथ को हाथ लगाया तो उन्हें लगा कि गणेश जी का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है और उनका तापमान काफ़ी गर्म हो गया है। वेद व्यास जी सोचने लगे कि अरे ये तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि गणेश जी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर गणेश जी का हाथ पकड़कर वेद व्यास जी शीतल जल की तरफ लेकर गए और वेद व्यास जी गणेश जी को शीतल जल में बिठा दिए। शीतल जल में इसलिए बिठा दिया क्योंकि शीतल जल में बैठने से गणेश जी को बहुत ही शीतलता प्राप्त हुई। और वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि हे प्रभु आप यहीं बैठो, आपको यहाँ बहुत आराम मिलेगा, आपके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। तो गणेश जी ने वेद व्यास जी से कहा कि हाँ मेरे शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था और आपने मुझे शीतल जल में बिठाकर मुझे शीतलता प्रदान की। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद जो मुझे इस शीतल जल में विसर्जन करेगा, जो मेरा 9 दिन तक पूजन करके 10वें दिन शीतल जल में विसर्जन करेगा, मैं उसके जीवन को शीतलता प्रदान करूँगा, मैं उसके जीवन को ही शीतल कर दूँगा और उसको सुख समृद्धि और ऐसा गणेश जी ने वेद व्यास जी को वचन दिया। ऐसा कहकर गणेश जी उसी जल में बैठे रहे। तो ऐसी है हमारी पौराणिक कथा और इसीलिए हम गणेश जी को 10वें दिन विसर्जन करते हैं। उनका 9 दिन तक उनका पूजा पाठ हवन करके उन्हें 10वें दिन विसर्जन करते हैं, क्योंकि वो शीतल जल में बैठकर उनको शीतलता प्रदान होती है। और जैसा कि उन्होंने वेद व्यास जी को वचन दिया था कि वो जो उनको जल में प्रवाहित करेंगे, जो उनको शीतल जल में विसर्जन करेंगे, उनके जीवन को ही वो शीतल कर देंगे। तो ये है हमारे गणपति जी की महिमा और उनकी कथा। तो कोई भी चीज़, कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी नाहक नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे कोई कथा जरूर होती है। और हम अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हमें अपने धर्म का मान सम्मान करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या होता है कि सब लोग गणपति विसर्जन में जाते हैं और वहाँ पर होड़ लगा देते हैं कि मेरी मूर्ति सबसे आगे जाएगी, मेरी मूर्ति सबसे आगे गई, वो देखो मेरी बह के जा रही है। ये गलत है, ये हमारे धर्म का अपमान है और हमें अपने धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी हम गणेश जी को शीतल जल में बिठाएं, उनका विसर्जन करें, तो बड़े ही भक्ति भाव से, श्रद्धा से करें और यह बोलते हुए करें कि हे प्रभु, आपने जैसे मैंने जैसे आपको शीतल जल में बिठाया, हे प्रभु हमारे पूरे परिवार को और इस संसार को शीतलता प्रदान करें और सबके दुखों को दूर करें। तो गणपति जी के इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है और आपको क्या अच्छा लगा, आपके मन का प्रश्न दूर हुआ और आपको भी ये पता चला कि हमारे गणपति जी का विसर्जन क्यों होता है। और इसके साथ ही आप ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय महाकाल।